बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीए प्रथम वर्ष हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें नाटक, निबंध एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं सम्मिलित हैं। आज हम लोग करुणा निबंध का अध्ययन करेंगे। करुणा निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों और आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्हीं के एक निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से यह निबंध लिया गया है। करुणा। करुणा एक मनोविकार विषयक निबंध है। मनोविकार विषयक निबंध क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। मनोविकार यानी हमारे मन का कोई विकार। हमारा मन जब हम जन्म लेते हैं तब किसी भी विकार से परे होता है। उसमें सामाजिकता का कोई धूल नहीं होता, कोई गर्द नहीं होता। न हम पाप पुण्य को समझते हैं, न हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, न हम अपने पराये को जानते हैं। हमारा मन एकदम निर्मल होता है। लेकिन जब मन में कोई भाव, कोई तरंगे उत्पन्न होती हैं, चाहे वह घृणा हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह ईर्ष्या हो, चाहे वह करुणा हो, तो इस तरह से उत्पन्न अलग से जो मन के विकार है, जो अलग से मन के भाव है, ये मनोविकार कहलाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों पर अनेक निबंध लिखे हैं, जैसे लोभ और प्रीति, करुणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, ईर्ष्या। ये सब आपके यानी कि रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार विषयक निबंध है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम लोग करुणा निबंध का सारांश जानेंगे कि करुणा निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है और उसका मूल्यांकन करेंगे। करुणा निबंध के उद्देश्य क्या है, इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिलती है, इसे हम जानेंगे और करुणा निबंध की व्याख्यात्मक आलोचना भी करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम करुणा निबंध के सारांश को जानते हैं। करुणा निबंध के सारांश में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा निबंध के बारे में क्या कहा है कि करुणा किसे कहते हैं। दूसरे के दुख को देखकर हमारे भीतर जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुणा कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। एक और कथन है कि जब बच्चे को संबंध का ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा छोटा है, वह अपनी मां को खोज रहा है। यहां उसे संबंध ज्ञान होने लगता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा भाई कौन है। उसे अपने की पहचान होने लगती है। जब वह किसी बारी को देखता है, वो रोने चिल्लाने लगता है। जब वह उसके सामने उसकी माँ को कोई झूठ मूठ में ही मारने का अभिनय करता है तो वो रोने लगता है। यानी कि बचपने में ही करुणा हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसीलिए कहा गया है कि करुणा ईश्वरीय गुण है। यह मनुष्य अपने जन्म के साथ ही लेकर आता है। करुणा की क्या प्रवृत्ति है, तो यहां लिखा हुआ है कि करुणा का उल्टा क्रोध। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। कैसे है? क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है और करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि एक कुत्ते का बच्चा भूख से व्याकुल है। वो हमारी तरफ पूंछ हिलाते हुए आ रहा है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमारे हाथ में बिस्किट का पैकेट हो तो हम सहज ही उस पर करुणा करके उसे दे देंगे, उसे अवश्य खिलाएंगे। ये हमारी भलाई का जो उद्योग है, दूसरे के प्रति उसके दुख को, उसकी बेबसी को समझ के, ये करुणा। और करुणा का उल्टा क्रोध। क्रोध जब किसी पर आता है तो हम उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि क्या दूसरे के दुख से दुखी होने का नियम दूसरे के सुख से सुखी होने के नियम के अपेक्षा सीमित है या व्यापक है। दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक है। यानी जब हम दूसरों को दुखी देखते हैं तो हमारे मन में भी दुख होता है। लाचार असहाय मानवता को देखते हैं तो हमें भी कष्ट होता है। किसी को विपदा में पाते हैं
तो हमें भी तकलीफ होती है। लेकिन वहीं अगर वह दूसरा व्यक्ति सुखी है, कहीं कोई बड़ा प्रसन्न है, कहीं कोई बहुत हर्षोल्लास में शामिल है, तो उसके सुख से हम उतना सुखी नहीं महसूस कर सकते। यानी कि करुणा उत्पन्न होना बड़ा सहज है। शील और सात्विकता मनुष्य के अंदर जब संयम आए, पवित्र विचार आए, वो विचार, वो पवित्रता, वो संयम, वो धैर्य, वो मर्यादित आचरण कैसे आता है? उसका आदि संस्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करुणा को माना है। मनुष्य की प्रकृति में शील व सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है, यानी कि करुणा। जो व्यक्ति हमारे संपर्क में है उसके क्रियाकलाप का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता, किंतु जो निर्जन वन में है, समाज को उससे कोई सरोकार नहीं है। इस संसार का उद्देश्य सुख का स्थापन और दुख का निराकरण है। इसलिए जिन कर्मों से सुख की प्राप्ति हो वे सर्वोत्तम है, वे ही शुभ व सात्विक है। शुभ कर्म क्या है? जिससे कल्याण। हम सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पर कार्य करने वाले लोग हैं और इसीलिए हम मानते हैं कि कल्याणकारी ही शुभ और सात्विक होता है। अब जब कोई हमारा अपना प्रिय, कोई हमारा बड़ा करीबी हमसे दूर हो जाता है या हमें लगता है कि वह किसी कष्ट में है, जब हम यह समझते हैं कि उसका अनिष्ट हो सकता है, तो उसके अनिष्ट की कल्पना करके, उसे तकलीफ में महसूस करके हमारे अंदर उसके प्रति जो दया भाव उत्पन्न होता है वह भी करुणा की तरह ही होता है। प्रिय के प्रत्यक्ष रहने से सुख का निश्चय रहता है, किंतु परोक्ष में अनिश्चय रहता है। बच्चा अगर खो गया है, माँ के पास से दूर हो गया है, तो माँ सोचती है कि वो ब्रश कैसे करता होगा, वो नहाता कैसे होगा, उसको खाना कौन खिलाता होगा, और जितना वो बच्चा तकलीफ में नहीं होगा उससे ज्यादा तकलीफ में वो माँ आ जाती है, केवल इस आशंका में कि हमारा बच्चा कैसा होगा। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल का क्या महत्व है और उन परिस्थितियों में करुणा की क्या भूमिका है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से एक एक तथ्य को हमारे सामने रखते हैं। पहले एक सूत्र के रूप में वाक्य कहते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं। इसे सूत्रात्मक शैली कहते हैं। उन्होंने अपने सूत्र का ही विस्तार करते हुए कहा है कि मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय और उसी अवस्था का अनुभव उसे होता है। हम अगर भारत के किसी कोने में हैं, वहां की परिस्थिति, वहां के परिवेश के अनुसार ही हम अपने आसपास की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन संसार के अलग अलग हिस्सों में, रेतीले रेगिस्तान में, ऊंचे पर्वतों पर, बर्फीली हवाओं के बीच, साइबेरिया के घास के मैदानों में, समुद्र के तटों पर जिंदगी कैसी है, वहां मानवता किस रूप में है, ये हम नहीं जान सकते। वहां विभिन्न जीव किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, हम इसकी कल्पना ठीक नहीं कर सकते। पर स्मृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमिति को लांघता हुआ देश काल संबंधी विस्तार बढ़ाता है। यानी कि केवल हम अपने अनुभव से सारी चीजें नहीं सीख सकते जब तक कि हम दूसरों के अनुभव को आत्मसात करके अपने को अधिक संवेदनशील न बनाएं। अब मित्रों, हम करुणा निबंध का मूल्यांकन करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस आधार पर करुणा मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों में एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल जी के प्रौढ़ चिंतन, संतुलित विचारधारा, साहित्यिक दृष्टिकोण एवं सरस हृदय का परिचय मिलता है। हम यह जान पा रहे हैं कि उन्होंने एक मनोविकार को निबंध का विषय चुनकर कैसे उसका विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न आयामों से वर्णन किया है और हमें समझाने की चेष्टा की है कि मनुष्य अपना जीवन केवल स्वार्थ के कारण नहीं जीता है, वह अपने रिश्ते केवल स्वार्थ के कारण नहीं निभाता है। उसके जीवन में कुछ प्रेरणाएं छुपी होती हैं, उसमें कुछ ईश्वरीय भाव भी होते हैं और करुणा इसी प्रकार का भाव है। करुणा निबंध में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसका एक परिचय देखते हैं। उन्होंने विभिन्न उदाहरण देके करुणा को समझाया है और फिर करुणा के सूत्रों को देकर अनेक उदाहरण भी सामने रखे हैं।
उन्होंने कई बार पूरी विवेचना की है किसी विषय को लेकर करुणा निबंध के अंदर, और कई बार उन्होंने बड़े संगठित ढंग से अपने विचारों को बड़े ही भाव प्रवणता के साथ प्रकट किया है। करुणा निबंध के सारांश के आधार पर हम करुणा निबंध को मनोवैज्ञानिक, मर्यादावादी एवं लोक दृष्टि का निबंध कह सकते हैं। लोक चेतना में करुणा निबंध एक प्रेरणा उत्पन्न करती है, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से करुणा एक ऐसा मनोविकार है जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हुए बिना किसी स्वार्थ के भी हमें दूसरों के साथ सहयोग और दूसरों के साथ सेवा करने की प्रेरणा देता है। कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो करुणा निबंध के आधार पर तैयार किए गए हैं। जैसे करुणा किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार विषयक, सामाजिक, तुलनात्मक या आत्मव्यंजक? तो अभी इस पर बार बार चर्चा आई है कि करुणा निबंध मनोविकार विषयक निबंध है। ऐसे ही एक अन्य प्रश्न है कि करुणा निबंध के लेखक कौन है? तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि करुणा निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? आज जब हमने मूल्यांकन और विश्लेषण शुरू किया है तो शुरू में ही यह बताया गया है कि करुणा का उल्टा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध को तय किया है। मित्रों, आप सभी को आज की कक्षा में करुणा के विषय में अनेक प्रकार की जानकारियां मिली होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की जानकारी मिली होगी। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।